Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the greatest name of Almighty Allah, who is Rahman and Rahim, who is the most merciful and the most beneficent. तो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हो कि हमने 9th क्लास की केमिस्ट्री का 4th चैप्टर शुरू किया हुआ है, जिसके अंदर हमने स्टाइकियोमेट्री की इंट्रोडक्शन को पढ़ा और उसके अंदर हमने केमिकल फार्मूला पढ़ा, उसके बाद एम्पिरिकल फार्मूला पढ़ा। आज हमने जिस टॉपिक को डिस्कस करना है उसका नाम है केमिकल फार्मूला ऑफ बाइनरी आयनिक कंपाउंड, यानी कि वो केमिकल फार्मूला कैसे लिखना है जो बाइनरी आयनिक कंपाउंड का होता है, यानी कि बाइनरी आयनिक कंपाउंड का केमिकल फार्मूला कैसे लिखना है। अब हमें पता है आयनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें कैटाइन और एनाइन यानी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है। अब देखो केमिकल फार्मूला ऑफ बाइनरी आयनिक कंपाउंड, बाइनरी का क्या मतलब होता है? बाइनरी का मतलब होता है टू, यानी कि उसमें क्या होगा, एक कैटाइन होगा और एक एनाइन होगा। उसको कैसे लिखेंगे, उसके कुछ स्टेप्स हैं, आओ देखते हैं। वो कहता है इन ऑर्डर टू राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड फर्स्ट आइडेंटिफाई द कैटाइन, यानी कि कैटाइन को आइडेंटिफाई करना है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, एंड एनाइन, और एनाइन को फाइंड करना है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, एंड द नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। नंबर ऑफ चार्ज यानी पे उन पे +1 चार्ज है, +2 चार्ज है, +3 चार्ज है, -1, -2, -3, इसी तरह। इसके बाद फाइनली कंबाइन द टू आयंस टुगेदर टू फॉर्म ए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड। उन दोनों आयन को जोड़ के हमने इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड बना लेना है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? सबसे पहले स्टेप में हमने क्या करना है, स्टार्ट बाय राइटिंग द सिंबल ऑफ कैटाइन। कैटाइन के सिंबल को लिखना है और उसके ऊपर जो चार्ज है उसको लिखना है। देन राइट डाउन द सिंबल ऑफ एनाइन, एनाइन के सिंबल को लिखना है विद इट्स चार्ज और उसके चार्ज को लिखना है। और फाइंड आउट मैनी ऑफ दीज आयंस आर नीडेड टू गिव एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड। और क्या फाइंड करना है, कितने आयंस की जरूरत है कि हम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड बना लें। वो कहता है कि लिथियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड का क्या लिखें, आयनिक कंपाउंड है, इसका केमिकल फॉर्मूला लिखें। इसमें हमने यूज करना होता है क्रिस क्रॉस मेथड। कौन सा मेथड है? क्रिस क्रॉस मेथड। क्रिस क्रॉस मेथड के जरिए हमने इनके फॉर्मूलाज को लिखना है। देखो, अब देखो हमें पता है कि लिथियम का सिंबल है Li। क्या सिंबल है? Li। और इसके ऊपर चार्ज क्या है? +1। इसके ऊपर चार्ज क्या है? +1, ठीक है। और ऑक्साइड, ऑक्सीजन, इसके ऊपर चार्ज क्या है? 2 नेगेटिव। क्या है? 2 नेगेटिव। हमने क्या करना है, हमने जो फर्स्ट आयन है उसके चार्ज को दूसरे आयन का सबस्क्रिप्ट बना देना है। सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है नीचे, सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है नीचे। और दूसरे आयन के चार्ज को पहले आयन का सबस्क्रिप्ट बना देना है। क्या करना है? पहले आयन का सबस्क्रिप्ट बना देना है। तो क्या फॉर्मूला बनेगा हमारे पास? अब देखो लिथियम कितना चार्ज है? 2 सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा, ये +1 इधर चले जाएगा, तो लिथियम ऑक्साइड का हमारे पास फॉर्मूला आ गया Li2O, ठीक है। इसी तरह एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आप लोगों ने चार्जेस को याद कर लेना है। क्या करना है? चार्जेस को याद कर लेना है। अगर नहीं याद होते तो उनके ग्रुप नंबर याद कर लेने हैं। फर्स्ट ग्रुप से है, सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से, तो जितना उसका ग्रुप नंबर होगा उतना उस पर चार्ज होगा। अब देखो एल्यूमिनियम है, इसका सिंबल क्या होता है? Al, और इस पर चार्ज कितना होता है? 3+। और ऑक्साइड हमने पीछे भी पढ़ा है 2 नेगेटिव। अब हम क्या करेंगे, समझा दिया था मैंने, पहले आयन के चार्ज को दूसरे आयन का सबस्क्रिप्ट
और दूसरे आयन को चार्ज को पहले आयन का सबस्क्रिप्ट, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, खुद बता दो। एल्यूमिनियम Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब देखो मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम का सिंबल क्या है Mg, और इस पर चार्ज कितना है 2+। नाइट्राइड यानी कि नाइट्रोजन का सिंबल क्या है N, और इस पर चार्ज कितना है 3 नेगेटिव। कितना चार्ज है 3 नेगेटिव। क्या होगा, पहले के चार्ज को दूसरे का सबस्क्रिप्ट बना देंगे और दूसरे के चार्ज को पहले का सबस्क्रिप्ट बना देंगे, तो इसका फार्मूला हमारे पास आ जाएगा। क्या फार्मूला बनेगा, मैग्नीशियम 3 और नाइट्रोजन 2, Mg3 नाइट्रोजन 2। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज के लेक्चर की आप लोगों को समझ आ गई होगी, और आप लोगों ने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचा देना है जो बच्चे फीस पे नहीं कर सकते। अल्लाह हाफिज।